कल के एग्ज़ाम में आपको ये जो क्वेश्चन है ज़रूर देखने को मिलेंगे और इस तरीके के मैंने ढेर सारे क्वेश्चन बता रखे जो कि करा भी रखे हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, एक दोस्त होने के नाते, आपके बड़ा भाई होने के नाते, ये जो बच्चों प्लेलिस्ट है इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लेना। ये जो वन शॉट वीडियोज़ हैं इनको ज़रूर देखना, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे और कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी जो तो मैंने प्लेलिस्ट में इंक्लूड भी नहीं किए हैं। सबसे बड़ा हथियार जो है बच्चों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बड़े भाई के नाते आपको बार बोल रहा हूँ कि आप अपनी एनसीईआरटी जो मैंने टिक कराए हैं, एनसीईआरटी की प्रश्नावली हो गए, उदाहरण हो गए, इस पे ज़्यादा जोर लगाइए और कम से कम 2 साल के पेपर ज़रूर कीजिए। जितने भी सेट है ना 2 साल के, 2022 का कर लो, 2023 के कर लो, 5-5 7-7 जितने भी सेट हैं आपके पास वो सारा कर लो। इस साल ये हो रहा है कि 2022 और 2023 का पेपर का मिक्सचर आ रहा है, घुमा फिरा के नहीं, क्वेश्चन नए नहीं बन रहे और यहीं से आएगा, ठीक है। और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र ज़्यादा आ रहे हैं और सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है। वन शॉट वीडियो में विगत वर्षों के प्रश्न पत्र ले रखे हैं और जो मैंने इंपॉर्टेंट कराया वहाँ पे भी विगत वर्षों के प्रश्न पत्र मैंने करा रखे हैं, ठीक है। चलिए मेरी वीडियो को स्टार्ट कर दें। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अवकल समीकरण है, इसको हल कीजिए। ऐसा अवकल समीकरण आ सकता है, समघातीय वाला भी आ सकता है, विशिष्ट हल निकालने के लिए भी आ सकता है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, जाके देख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो हमें दिया गया अवकल समीकरण क्या है, उसको हम लिखेंगे ऐसे। देखो यहाँ दे रखा है, ये हो जाएगा, ये हमारा कितना हो गया 2xy और dy, और ये जो नेगेटिव वाला है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे y² नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो गया। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो ये dy, ये जो dx था गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, y² माइनस x², ये जो 2xy गुणे में था इधर के बट्टे में आ गया। तो ये क्या है बच्चों, ये एक समघाती अवकल समीकरण है, ठीक है। ये एक समघाती अवकल समीकरण है। अगर आपसे बोलेगा कि भाई समघाती अवकल समीकरण दिखाइए, 5 की जगह 8 नंबर पर दे देगा, तो आपको क्या करना है, x की जगह पर लैम्डा x रखना है और y की जगह पर आपको लैम्डा y रख देना है समीकरण में, इस समीकरण में। तो ये क्या हो जाएगा, देखो dy/dx ऐसे किया जाता है। y की जगह पर लैम्डा y रखने पर λ² y² हो जाएगा और ये हो जाएगा λ² x²। नीचे x की जगह पर लैम्डा x और ये हो जाएगा लैम्डा y। ऊपर से λ² ओपनिस्ट, अंदर बचेगा y² माइनस x², ये λ² ओपनिस्ट, यहाँ आ जाएगा xy। तो λ² से λ² प्लस का ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो लैम्डा की घात 2 में से 2 घटेगा तो 0 आ जाएगा और ये हमारा फंक्शन xy है। इस तरीके से लिखा जाता है। तो अतः यह अवकल समीकरण है, ऐसे लिख देंगे लास्ट में, अतः यह समघातीय, ठीक है, समघातीय अवकल समीकरण, अवकल समीकरण है, ऐसे लिख देंगे। घात क्या लिखोगे, घात 0, ये आपको बताना जरूरी होगा। और एक ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि समघातीय अवकल समीकरण की घात कितनी होती है, तो आप हमेशा टिक लगाओगे 0 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 0 होती है। ये भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आया भी है कई बार। अब जैसे dy/dx हो गया, इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हल करने के लिए बोलते हैं माना y बराबर vx मानते हैं, क्योंकि यहाँ y ऊपर है, x होता तो हम x बराबर vy मानते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा के अपकलज करते हैं, ठीक है। इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानते हैं, तो पहला वैसे का वैसे, दूसरे का अपकलज, x का अपकलज 1, दूसरा वैसे का वैसे पहले का अपकलज, ये हम करते हैं। फिर हम ये मान यहाँ रख देते हैं y के जगह, y का और v dy/dx का मान उठाकर हमें क्या रखना होता है, समीकरण 1 में रख देना होता है। रख दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा vx dv/dx और इधर हो जाएगा y की जगह पे क्या रखना है, vx, तो v² x², यहाँ ऑलरेडी x² है, नीचे x और y की जगह अपने vx रख दिया। ऊपर से हमारा x² उबनिष्ठ है, v² माइनस k1, नीचे से x² और ये आपका आ गया 2v, ठीक है। अब आगे हल करेंगे, x² से x² कटा, ये आ गया v² माइनस k1, नीचे है 2v, यहाँ x dv/dx और ये जो प्लस का v था इधर के माइनस का v हो जाएगा। बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया, लॉस ऊपर ले लेंगे, 2v आ जाएगा, इसके गुणा इसके साथ v² कम v² और ये हो जाएगा 2v², ठीक है। तो v² में से 2v² घटाओगे, माइनस के v² बचेगा, बट्टे में क्या है 2v, नेगेटिव कॉमन लोगे, v² प्लस 1 हो जाएगा 2v और इधर हमारा क्या है x dv/dx। अब हमें क्या करना है,
वेरिएबल सेपरेबल करना है, वी वाला वी की तरफ, एक्स वाला एक्स की तरफ, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2v इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस 1, और इधर माइनस का dx अपॉन एक्स, एक्स वाला एक्स की तरफ हो गया, वी वाला वी की तरफ हो गया। जैसे ही हो जाए हमें क्या कर देना, दोनों तरफ समाकलन कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा मिटा लें इतना हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। अब हमें क्या करना है, देखो अब देखो नीचे वाले को मानने पे ऊपर उसका पूरा अवकलज मिल रहा है, तो क्या आ जाता है, लॉग में आ जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग वी स्क्वायर प्लस 1, देखो वी स्क्वायर का अवकलज 2v, 1 का 0, नीचे वाला मानने पे ऊपर पूरा उसका अवकलज है ना, जब ऐसा होता है तो लॉग में आ जाता है जिसको आपने माना है, ठीक है। और माइनस dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, इंटीग्रल कांस्टेंट भी हम लॉग में जोड़ देते हैं, ठीक है। अब आपने y बराबर क्या माना था, y बराबर आपने vx माना था, तो v बराबर क्या हो जाएगा, y बट्टे x, ठीक है। ये मान आप यहाँ रख दोगे लॉग, और ये मान यहाँ रख देंगे v की जगह पे y बट्टे x, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। और आपको पता है, सूत्र पता होगा ना कि भैया लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है भाई, लॉग m बट्टे n होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग c बट्टे x, दोनों तरफ लॉग है, एंटी लॉग ले लेंगे तो लॉग से लॉग हट गया है, यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर c बट्टे x। आप यहीं पे छोड़ दो, चाहो थोड़ा और हल कर सकते हो, ये हमें हमारा व्यापक हल मिल जाएगा, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, गारंटी है मेरी, ठीक है, आएगा जरूर। अगला एक प्रश्न दिया है मैंने ऑब्जेक्टिव, जब भी फंक्शन एक्स स्क्वायर होगा और आर से आर में जा रहा है, ये मैं ट्रिक किस बता दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को मैंने डिटेल में सॉल्व करा रखा है। ना तो ये एक ही होगा, ना ही ये अच्छादक होगा, ना तो ये एक ही होगा और ना ही अच्छादक होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगर फंक्शन आर से आर में जा रहा है तो ना तो ये एक ही होगा, ना ही ये अच्छादक होगा, अगर आर से आर में जा रहा है तो, ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अवकल समीकरण की घात निकालने के लिए जरूर आएगा, कोटि निकालने के लिए जरूर आएगा। अगर आपसे कोटि पूछेगा तो अधिकतम कितनी बार अवकल जो है, 2 बार, कोटि यहाँ 2 है। और अगर घात पूछेगा, जहां से आप कोटि चेक करते हो वहीं से हम घात चेक करते हैं, क्योंकि ये अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में तो घात परिभाषित है, और घात कुछ नहीं है तो 1 है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आएगा ही आएगा, ये मेरा दावा है, मोहर लगा के दावा है। और इनको मैंने ऑलरेडी बना भी रखे वीडियोस में, मोहर समझते हैं, स्टैम्प पेपर में। अगर नहीं आया ना तो आपके मन में जो भी गाली आती है, जो भी आता है आप दे सकते हो, लेकिन मैं आपके दोस्त होने के नाते, बड़े भाई होने के नाते आपको बोलूंगा कि इन क्वेश्चन को करके ही जाना, ये जरूर 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 आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में आएगा जरूर। ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, इस पर प्रक्षेप निकालना है। प्रक्षेप क्या होता है, अगर एक ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप हमें निकालना है, तो सूत्र क्या होता है बच्चों, ए डॉट बी अपॉन सारणिक बी होता है, ठीक है। ये सूत्र आप जानते हो। तो हमारा ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 2k डॉट, और ये आपका है i प्लस 2j प्लस k। सारणिक b का i का गुणज 1, j का गुणज 2, k का गुणज 1, इस वाले का स्क्वायर। तो डॉट प्रोडक्ट में i का गुणज i के साथ 2 1 कम 2, j का गुणज j के साथ 3 दूनी 6 और 2 1 कम 2, नीचे क्या आ जाएगा 1 4 1, ऊपर आ गया 10 बट्टे अंडर 6, ठीक है, 10 बट्टे अंडर 6। ये हमें हमारा प्रक्षेप मिल जाएगा। 2 नंबर में ही प्रश्न आएगा। हो गया ये क्वेश्चन आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो बच्चों 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर के साथ 5 नंबर में भी आ सकता है। ये y दे रखा है, आपको ये सिद्ध करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो y हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x है। एक बार आप क्लोज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, dy बट्टे dx। ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का प्लस क्या होता है, 1 के बट्टे में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो जो प्रूफ करना है उस पर भी हम आते हैं। अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के घात माइनस के 1/2 लिख सकता हूँ मैं इसको। अब दोबारा से जब आप प्लस करेंगे d2y ओवर dx स्क्वायर, तो पहले क्या सॉल्व होती है, पहले सॉल्व होती है पावर nx n माइनस 1, पावर सॉल्व होगी। अब अंदर का प्लस होगा, 1 का प्लस 0 और एक्स स्क्वायर का प्लस क्या हो जाएगा 2x। इस 2 से ये 2 कटा,
नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव, ऊपर आ जाएगा एक्स, नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगा माइनस के 3/2। ओके, ये चीज आ गई। अब देखो इधर क्या है, हमें सिद्ध क्या करना है, इस तरफ क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर दूंगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर, और इधर भी मैंने गुणा कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा देखो, अब ये है x और इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 3 है, तो एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 के बट्टे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक्चुअली ये क्या है, ये क्या है एक्चुअली, ये हमारा dy/dx है। तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, x, इसके जगह पे रख दूंगा dy/dx। तो जो आपको प्रूफ करना था कि ये चीज़ इसके बराबर होगी, वो यहाँ से सिद्ध हो गई। ये 5 नंबर में भी पूछा गया इस प्रश्न को, ये 2 नंबर में भी आ सकता है। हो गया, अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। 100% गारंटी स्टैंप लगा के ले लो मेरे से, नहीं आया तो जो मुझे बोलोगे उसके लिए मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे भाई इसको तैयार कर लेना, मैंने इन पे वीडियोस भी बना दी हैं, प्लीज़ प्लीज़ कर लेना इनको। आव्यूह विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। ठीक है ना, आपको पता है हमें ए बनाना होता है मैट्रिक्स, हमारा AX होता है और हमारा बाइज होता है। ठीक है, हम जानते हैं AX बराबर B होता है, हमें X निकालना होता है जो कि A इनवर्स B के बराबर होता है, और A इनवर्स का जो सूत्र होता है एडजॉइंट A बट्टे सारणिक A और फिर यहाँ B। ये आपको आता है ना, पूरा करा रखा है, आपने सीख लिया होगा कि भाई 8 नंबर पे तो हर साल आता ही आता है, और इस पर मैंने ढेर सारे क्वेश्चन करा दिए, मैंने ढेर सारे वन शॉट वीडियोस में भी करा रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी करा रखा है। चैप्टर 1 का जो वीडियो बनाया था, चैप्टर 1 बोल रहा हूँ, बुक नंबर 1, उसमें भी मैंने बोला था, कल मैंने बनाया था, 17,000 लोगों ने देख लिया है। आपने अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना। ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन हमने करा रखा है, जाके देख लीजिएगा। ये पक्का 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 आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन जरूर छपेगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन छपने वाला है भाई, ये क्वेश्चन इतना फेवरेट है ना बोर्ड वालों का, ये हर साल एग्जाम में आता है 8 नंबर में। ऐसे कई सारे इंडिकेशन क्वेश्चन है, जैसे 0 से π/2, 0 से π/4, log 1 + 10x को हमें सिद्ध करके हल करना होता है ना। आई थिंक π/2 log 8 वो आंसर प्रूफ आता है। 0 to π/2 log cos x log sin x, 0 to π/2 1/1 प्लस अंडर में आता है sin x प्लस cos x करके, या फिर अंडर में 10x अंडर में cot x। इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन है जो कि हर साल एग्जाम में आते हैं, और ये मैंने करा रखे हैं। ठीक है, अगर और हाँ, कल सुबह 9 बजे से लेकर जब तक आपका एग्जाम का टाइम नहीं हो जाता, उससे पहले ही मैं मैराथन क्लास लेके आऊँगा। ठीक है, तो उसको लिए रेडी रहना, पूरे शुरू से लेकर एंड तक लगातार क्लास करेंगे, लगातार, ये जरूर आएगा। अगला ये क्वेश्चन देखो 5 नंबर में आ सकता है और 8 नंबर में भी आ सकता है। 12.1 प्रश्नावली जो है बच्चों, वो तो मैंने पूरी पढ़ा रखी है, उसके साथ साथ मैंने वन शॉट वीडियो भी बनाया था, उसमें मैंने वही प्रश्न लिए थे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, 8 प्रश्न, उसको जरूर देखें। जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि भाई इसको जाके खोल के देखो, यहाँ पर ये सारे जो लेसन है ना, यहाँ पे देखो ये ग्रीन कलर के दिख रहे हैं आपको, इनको जरूर कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे आपके, ये भी मैंने करा रखा है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है 100% गारंटी है, आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, ठीक है, कि आपको 2 तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं, या तो ये सदिश रूप में देगा या कार्तीय रूप में देगा, लेकिन देगा, और न्यूनतम बीच की दूरी आएगा 8 नंबर में, पक्का पक्का गारंटी है। ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। एक बन सकता है देखो जिसमें B1 और B2 अलग है, ये हमारे क्या है बच्चों, अगर इसका मुझे सूत्र पता करना है, इसका सूत्र क्या होता है, मॉडुलस के अंदर A2 माइनस का A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 बट्टे में क्या होता है B1 क्रॉस B2 का सारणिक। ये अगर B1 और ये जो B2 अलग अलग होते तो ये लगाते हैं, अगर ये जो B1 है और ये B2 अगर सेम आ गए तो इसका सूत्र क्या होता है, तो न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है B क्रॉस A2 माइनस A1 बट्टे में सारणिक B, ये सूत्र होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी मैंने प्रश्न करा रखा है, जाकर देख लेना, कल मैंने करा रखा था, कल भी करा रखा, परसों भी करा रखा है। और उसके साथ साथ अगर ये जो B1 है और ये जो B2 है, B1 कोई भी मल्टीपल आ जाता है B2 का, या B2 आ जाता है B1 का मल्टीपल्स, मतलब एक दूसरे के गुणज में अगर आ जाते हैं तो भी वो समांतर होता है, तो भी आपको यही सूत्र लगाना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है,
ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आएंगे ही आएंगे। इन प्रश्नों को बना लीजिए, अगर आपने नहीं बनाया तो कर लीजिए, इनको बना के ही आप पास हो जाओगे आराम से। और मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, प्लीज जाके देख लीजिए आज रात, पूरा आज रात। ये जो वीडियो लिस्ट मैंने आपको दे दी है ना, इसको निपटा दो भाई, इसको निपटा दो। यहीं से क्वेश्चन फंसने वाले हैं सारे के सारे। कल सुबह मैराथन क्लास चलेगी, लगातार 6 घंटे की चलेगी क्लास, तो प्लीज आपका सपोर्ट चाहिए होगा। मिलके फोड़ के आएंगे बोर्ड एग्जाम को।